श्रीरामचंद्र स भगवानद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भर्गवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओं विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओं यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, मानवीय जीवन के विकास में कार्य करने वाली राज संस्था और धर्म संस्था, इन दोनों के संबंध में पहले मैंने आपको कुछ बातें समझाई। यथार्थ धर्म संस्था का प्रयोजन है मानव में देवत्व का सृजन, और राज संस्था का प्रयोजन है मानव जीवन में पनपती हुई पशुता का निराकरण। यदि ये दो कार्य हो रहे हैं तब दोनों संस्थाएं समुचित कार्य कर रही हैं, ऐसा माना जाएगा। और यदि इसके विपरीत कार्य हो रहे हैं तो दोनों संस्थाएं भटकी हुई हैं, ऐसा माना जाएगा। खैर, मैंने जो बातें आप लोगों से कही है उसके पीछे कुछ तथ्य है। अब आप देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान ने गीता में एक बात कही कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों की बुद्धि को भी पवित्र करने वाले हैं। लेकिन यज्ञ का स्वरूप क्या है, तप का स्वरूप क्या है, दान का स्वरूप क्या है, यह आज कहीं यथार्थ रूप से आप देख रहे हैं। और यदि ये तीनों का यथार्थ अनुष्ठान न हो तो परिणाम क्या होगा? जो मनुष्यों की बुद्धि को भी पवित्र करने वाला है, यदि उसका उपयोग करने पर, प्रयोग करने पर एक सामान्य व्यक्ति की भी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही बल्कि अधिक दूषित होती जा रही है, तो उसका अर्थ आप क्या लगाएंगे? एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, एक रोगी है, उसको औषधि दी जा रही है, औषधि ग्रहण करने से उसका रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो यह चिंतनीय विषय हो जाएगा ना कि या तो औषधि में दोष है, या वैद्य में दोष है, या उस औषधि को ग्रहण करने वाले रोगी में दोष है। या तो रोगी ठीक से वैद्य के बताए हुए विधि के अनुसार औषधि ग्रहण नहीं कर रहा, या औषधि गलत उसको बताई गई है, वैद्य को रोग का पता ही नहीं चला इस मरीज को रोग क्या है और औषधि को क्या दे रहा है। या औषधि में स्वयं में दोष है कि औषधि शुद्ध नहीं है, दूषित है। यही तीन कारण हो सकते हैं औषधि सेवन के पश्चात भी रोग की वृद्धि के। इसी प्रकार से धर्म को हमारे यहाँ औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। मानवीय जीवन के समस्त मानसिक रोगों का निराकरण करने के लिए धर्म एक औषधि है। आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में ये बात कही है, उत्तरकांड में। उन्होंने कहा कि ये मानसिक रोग जो हैं ये दूर हो सकते हैं। कहा कैसे होंगे? कहा यदि प्रभु कृपा से कोई सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय कर आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यही विधि भले सो रोग न साही नाहित जन्म कोटि नहीं जाही। अभिप्राय क्या? वो कहते हैं यदि प्रभु कृपा से कोई सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। सदगुरु रूपी वैद्य का लक्षण क्या है? का एक तो उसके वचनों में विश्वास हो, लेकिन वो वैद्य औषधि क्या दे? कहा रघुपति भगत सजीवन मूरी।
भगवत भक्ति रूपी संजीवनी मूरी रूपी औषधि वो प्रदान करे। यहाँ तो जितने वैद्य हैं आजकल वो रघुपत भक्ति की जगह अपनी भक्ति का उपदेश देते हैं। उनके लिए परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं रहा। गोस्वामी जी के शब्दों में, जे मुनि ते पुनि आपु ही आपको, इस कहावत सिद्ध सयान, और धर्म सबे कलिकाल ग्रस्यो, जप जोग विराग ले जीव पराने, का कर सोच मरे तुलसी हम जान की नाथ के हाथ बिकाने। वो कहते हैं ये इस समय की स्थिति है। तो मेरे कहने के प्राय कि इतने धर्म के उपदेश होने पर भी यदि समाज में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार आदि इन दोषों की दिनों दिन वृद्धि हो रही है, तो जरूर कहीं न कहीं भूल है, कहीं न कहीं कमी है। धर्म में कमी है ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, धर्म के अर्थ की, धर्म की व्याख्या में कमी हो सकती, धर्म के अर्थ करने वालों में कमी हो सकती है। यज्ञ स्वयं में एक श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। भगवान ने यहाँ तक बताया है, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है वह मोक्ष में हेतु होता है, लेकिन लोकार्थ जो कर्म किया जाता है, लोक वासना से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, वह बंधन में हेतु होता है। तो जो यज्ञार्थ कर्म मानव के कल्याण में हेतु होता है, यानी बंधन में हेतु नहीं बनता, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि यज्ञ स्वयं में अनुपयोगी तत्व है। लेकिन यज्ञ का स्वरूप क्या है? आप गीता में पढ़े होंगे, भगवान ने 3रे अध्याय में कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाज प्रजापति। सृष्टि की निर्मिति, सृष्टि की रचना प्रजापति ने यज्ञ के साथ की है। किस यज्ञ के साथ की है? वह किस प्रकार का यज्ञ है जिसके साथ सृष्टि की है प्रजापति ने? आप कहेंगे मानवीय यज्ञ। मानवीय यज्ञ तो तब हुआ, मनुष्य ही नहीं था, तो वहां पर यज्ञ कहां से पहुंच गया? जिस यज्ञ की चर्चा वहां गीता में है, वो यज्ञ क्या है उसको समझो, पहले उस पर विचार करो। वो आदान प्रदानात्मक यज्ञ है। आगे उसकी व्याख्या की गई है। मैंने अपने गीता भाष्य में इसका विस्तार के साथ विश्लेषण किया है। यहाँ मैं केवल संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि लोक कल्याणार्थ जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ कर्म कहे जाते हैं। यज्ञ पुरुष परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा भाव से जो कर्म अर्पण किए जाते हैं वो सब यज्ञ कर्म होते हैं। याद रखिए, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः का सीख देने वाली गीता आपके लिए ये संदेश देती है कि जो कुछ कर्म आप भगवत अर्पण भाव से विराट पुरुष की अर्चना के रूप में करते हैं, वह कर्म यज्ञात्मक है। यदि आप द्रव्य में यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए भी विधान है। द्रव्य शुद्धि का विधान है, कर्ता की शुद्धि का विधान है, कर्ण की शुद्धि का विधान है, देश काल परिस्थिति की शुद्धि का विधान है। लेकिन वर्तमान में भैंस को हमारे यहाँ कभी यज्ञ पशु नहीं माना गया, गऊ को यज्ञ पशु माना जाता है। यानी गौ के घृत से ही यज्ञ करने का विधान है। लेकिन आजकल तो गौ का घी तो दर्शन के लिए नहीं मिलता, भैंस के घी से यज्ञ भी नहीं हो पा रहा है। आजकल तो लोहे की भैंस के घी का यज्ञ हो रहा है चारों तरफ, और उसका परिणाम जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हो, उल्टा परिणाम। तामस भाव से मनुष्य यज्ञ तप दान आदि कर रहा है, उसका परिणाम उल्टा होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, देव न बरसई धरण पर वय न जामहि धान। चारों तरफ सूखा पड़ रहा है, हाहाकार मच रहा है। मेरे कहने का प्राय कि वो धर्मात्मक सारी क्रियाएं विकृत हो गई। जैसे यज्ञ शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे तप शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे दान शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से आजकल आप जानते नहीं, देखते नहीं, योग शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। भारत में योग योग था, विदेश में गया तो वहां पर योग से योगा बन गया। अब जो विदेश से आयात होकर के आया है, जगह जगह आप देखिए क्लासें लगती हैं, उनसे पूछिए किस चीज़ की क्लासें है, कहते हैं योगा की क्लासें लग रही है। अब योग से योगा बन गया हो। अब योगा माने क्या होता है उनको स्वयं पता नहीं है। योग तो गीता की भाषा में संयोगम वियोगम योग उच्यते। ये आत्मा का जो प्रकृति के साथ संयोग हो गया है, उसमें तादात्म्य हो गया है, उससे आत्मा को अलग करके प्रकृति को अलग करने की विधि का नाम योग है।
आत्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करने का नाम योग है। लेकिन आज वो इस योग की विकृति देखिए, अनेक प्रकार के शरीर के मोड़ तोड़ का नाम हो गया योगा, और उसी की साधना में लोग लगे हुए हैं। अब उनसे पूछिए कि आपके योगा का उद्देश्य क्या है, वो कहते हैं स्लिम एंड स्टाउट बॉडी। जो योग आत्म साक्षात्कार का साधन था, वो केवल आज स्लिम और स्टाउट बॉडी का माध्यम बन गया। इसी प्रकार से धर्म शब्द का दुरुपयोग, इसी प्रकार से आप सबसे अधिक दुरुपयोग यदि हुआ है भारत में, तो ब्रह्म ज्ञान शब्द का और भक्ति शब्द का हुआ है। भक्ति का लक्षण गोस्वामी जी ने बताया अपने रामचरितमानस में। भक्ति किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक तही न चले नरमोह बस कल्पई पंथ अनेक। वेद प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप क्या है? ज्ञान वैराग्य रूप युक्त भक्ति, संयुक्त विरति विवेक, वैराग्य और ज्ञान से विवेक से युक्त जो भगवत प्रेम है, वही यथार्थ भक्ति है। लेकिन आज भक्ति का नमूना आपको देखना हो तो आप उन लोगों को देखिए जो भक्ति के नाम पर क्या कुछ करते हैं। आज नाचना, गाना, ड्रम बजाना, ताली बजाना और जो कुछ किया जा रहा है भक्ति के नाम पर आप देख रहे हैं, उसकी आलोचना करना मेरा काम नहीं है, आप सब जानते हैं। और इस प्रकार की भक्ति से कितनी शांति मिल रही समाज को, ये भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार की भक्ति ने कितने मनुष्यों को उन्नत जीवन जीने की प्रेरणा दी है, ये भी आप देख रहे हैं। तो जैसे भक्ति शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, इसी रूप से तप शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, धर्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, यज्ञ शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। ये जितने सात्विक शब्द हैं, इनका आज यथार्थ बोध न होने के नाते दुरुपयोग हो रहा है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि विशुद्ध बुद्धि के अभाव में न तो ज्ञान हो सकता है, विशुद्ध बुद्धि के अभाव में न तो योग हो सकता है, विशुद्ध बुद्धि के अभाव में न तो भक्ति हो सकती है, और न तो आप कर्मयोगी ही बन सकते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में बार बार बुद्धि योग की महिमा गाई है, बुद्धि योग की महिमा गाई है। भगवान से प्रार्थना की गई कि प्रभु जब आप प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को, साधक को, अपने भक्त को क्या देते हैं? तो उन्होंने कहा है गीता के 10वें अध्याय, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति। कहा वे सतत जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करने वाले, भजन करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ भजन शब्द जो है वो सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, केवल माला घुमाने के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। आप जानते हैं ना, रामायण में आपको अनेक भक्तों के दर्शन होंगे, लेकिन उनमें से एक भक्त है ऐसा जो मालाधारी नहीं है, क्या कहते हैं उसे, गदाधारी। वह गदाधारी जो भक्त है उसकी प्रत्येक छोटे छोटे गांव में भी पूजा होती देखी जा सकती है। लेकिन कितने मालाधारी भक्त हैं जिनको कोई आज जानता ही नहीं। तो भक्ति का अभिप्राय क्या है? भगवान स्वयं मारुति को, यानी हनुमान जी को भक्ति का उपदेश देते हैं किष्किंधा-कांड में, और वहां पर कहते हैं कि हनुमान याद रखो, सो अनन्य जाकी अस्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कहते हैं सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे अनन्य गति वाला सेवक अत्यंत प्रिय है। अनन्य गति का अर्थ क्या होता है? कहा सो अनन्य जाकी अस्मति न टरे हनुमंत। हे हनुमंत, जिसकी ऐसी दृढ़ मति है, विचलित नहीं होती, वह मेरा अनन्य भक्त है। कैसी मति है भक्त प्रभु? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, यह चराचर मेरे प्रभु का विराट स्वरूप है। जो अपनी योग्यता और सामर्थ्य को इस चराचर की सेवा के लिए समर्पित करता है, उसे भक्त कहते हैं। लेकिन आजकल तो भक्ति का कार्टून हो गया, माला लेकर अलग बैठ जाना या ताली बजा करके नाचना और गाना, जबकि भक्ति के लिए इसका शास्त्रीय विधि से कहीं कोई उल्लेख है ऐसा मैं समझता नहीं। हाँ, कहीं कहीं है, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में, वहां पर प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें करते हुए जो अपने शरीर की सुधि भूल गया है, ये उसके जीव के, उसके यानी लक्षण बताए गए हैं।
लेकिन वर्तमान में जो भक्ति का स्वरूप दिखाई दे रहा है ये यथार्थ भक्ति नहीं है। याद रखो, भगवान का संदेश है, जिसके जीवन में ऐसी धारणा हो कि ये विराट विश्व मेरे प्रभु का स्वरूप है, मैं इसका सेवक हूं, वो भक्त है, अनन्य भक्त है। भक्त निकम्मा नहीं होता, भक्त स्वार्थी नहीं होता, भक्त में कामना नहीं होती। जहां अपने लिए कुछ चाहिए वहां भक्ति नहीं होती, याद रखिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जिस भक्ति का उपदेश हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है, गीता, उपनिषद, रामायण आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। हाँ, उपनिषदों में भी भक्ति का वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं औपनिषदिक ज्ञान में भक्ति के लिए स्थान नहीं है। मैं समझता हूं उनको उपनिषदों के उन मंत्रों को देखना चाहिए जिसमें भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। श्वेतास्तर उपनिषद में तो स्पष्ट शब्दों में बताया गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कतरा अर्था प्रकाशनते महात्मना। मेरे कहने का अभिप्राय, भक्ति का उपदेश हमें उपनिषदों से भी प्राप्त होता है, वेद से भी प्राप्त होता है, गीता से भी प्राप्त होता है। रामचरितमानस में तो उसका विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन इन ग्रंथों के द्वारा जिस भक्ति का प्रतिपादन किया गया है वह भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति है, वह क्रियात्मक भक्ति है, व्यवहारात्मक भक्ति है, वह लोक कल्याणार्थक भक्ति है, वह निरर्थक भक्ति नहीं है। इसलिए धर्म संस्था के जो सारे मुख्य अवयव हैं इनको पुनः व्याख्यायित करना होगा, पुनः से समझना होगा, पुनः से इनका मनन चिंतन करना होगा और ये देखना होगा कि इन मूल तत्वों का यथार्थ रूप से मानव समाज प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उससे उसे लाभ नहीं हो सकता, यदि कर रहा है तभी वो लाभान्वित हो सकता है। भक्ति का लाभ आपको कब मिलेगा? आप सोचिए, विचार कीजिए। जब आप परमात्मा के प्रति अनन्य भाव रखेंगे तभी तो उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। क्या सही में परमात्मा के प्रति अनन्य भावना है आपकी? ईमानदारी से कहिए, अपने अंदर झांक कर देखिए तो आप पद पदार्थ को महत्व देते हैं या परमात्मा को? यदि परमात्मा की भक्ति करते हैं तभी आप पद और पदार्थ के लिए करते हैं। कितनी उल्टी बात है। परमात्मा आपके पद और पदार्थ का साधन बना हुआ है। हे भगवान, आप मुझे यदि ये कर देंगे तो मैं आपका इतनी भक्ति करूंगा या इतना माला जपूंगा या इतना दान दूंगा या इतना पूजा करूंगा। तो पूजा का प्रलोभन देकर के भगवान से भी आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं क्या? इसी का नाम भक्ति है क्या? और यदि यही भक्ति है तो यथार्थ आपकी बुद्धि को ही नमस्कार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि समझिए इस सत्य को, जानिए इस सत्य को, धर्म के उन संपूर्ण अवयवों को समझिए। और ये तभी समझ सकते हैं जब आप आग्रह रहित होकर के, उन्मुक्त होकर के विचार करेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं अपने धर्म शास्त्रों के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराना चाहता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आप उस सत्य को समझें जिस सत्य के प्रकाश में आप शाश्वत सनातन धर्म की गरिमा को पुनः विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में सक्षम हो सके। यही प्रयत्न मेरा है। मैं वर्षों से इसी प्रयत्न में लगा हुआ हूं और मैं ये नहीं कहता कि मुझे सफलता नहीं मिली है। मैंने अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय, लगभग 27 वर्ष यूरोप और अमेरिका में बिताया है और ये देखा है कि मेरे इन प्रयत्नों का वहां परिणाम हमारे सामने आया है। वे लोग जिनके बाप दादे बीफ खाते थे और शराब पीते थे, आप उनके घरों में आज जाइए, देखिए तो ब्राह्मण के किसी, यानी भारत के किसी ब्राह्मण के घर से भी पवित्र उनका घर मिलेगा। आज उनके यहाँ न मांस है, न अंडे हैं, बीफ खाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। न वहाँ शराब है, न वहाँ सिगरेट है, न वहाँ कोई धूम्रपान है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं मिलेगा आपको। और पवित्र जीवन वो लोग जी रहे हैं और जीवन का कार्टून बनाकर नहीं जी रहे हैं, यथार्थ जीवन जी रहे हैं। योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, शुद्ध शाकाहारी आहार व्यवहार करते हैं और अपना पवित्र जीवन जीते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करे तो अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
कि आपके जीवन की सुप्रतिष्ठा में आपका विवेक ही हेतु बनेगा। कोई विद्वान आपका मार्गदर्शन तो कर सकता है। जैसे यदि आप सूर्य को देखना चाहें तो अपनी आंखों से देखेंगे या मेरी आंखों से? मैं आपको ये तो बता सकता हूं कि वो सूर्य उदय हुआ है, सूर्य की तरफ संकेत मैं कर सकता हूं, लेकिन सूर्य का दर्शन आप अपनी आंखों से करेंगे, मेरी आंखों से नहीं करेंगे। इसी रूप से विद्वान आपको निर्देश दे सकता है, संदेश दे सकता है, उस दिशा में प्रेरित कर सकता है, लेकिन उस सत्य का साक्षात्कार तो आपको अपने आप करना पड़ेगा, वो हमारे द्वारा नहीं होगा। आजकल ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि अमुक गुरु के पास चले जाओ तो तुम्हें ब्रह्म का बोध करा देता है या ब्रह्म का साक्षात करा देता है, इस प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त होने की आवश्यकता है। और यही अंधविश्वास आपके जीवन के लिए एक कंटक पथ का स्वरूप धारण करेगा एक दिन, आज नहीं तो कल सही। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यज्ञ क्या है, तप क्या है, दान क्या है, इन सबके यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। योग क्या है, भोग क्या है, इनके यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी ये बातें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके लिए शुद्ध आहार, विहार, व्यवहार, आचार विचार ये परम आवश्यक है। और इन सब की प्राप्ति होगी अच्छे सत्पुरुष के साथ, उसके सानिध्य में बैठ करके सत्संग करने से। एक बात और याद रख लीजिए, सत्संग के 3 माध्यम हैं। सद जो सदग्रंथ हैं उनका संग, सत जो सदपुरुष हैं अनुभवी उनका संग, और सत जो परमात्मा है उसका संग। इसका अभिप्राय सत्संगों के, सदग्रंथों के अध्ययन से, सत्पुरुषों के संगति में बैठ करके सत परमात्मा तत्व का जब बोध होगा तो उसमें जब आप ध्यान करेंगे, नित्य प्रति उसका चिंतन करेंगे तो आपका सही सत्संग होगा। और इसी सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में बुद्धि का प्रकाश होगा। यह त्रिविध सत्संग है। सदग्रंथों का पाठ, चिंतन, मनन आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। सत्पुरुषों का संग आपको अवश्य मिल जाएगा। जैसे दूषित व्यक्तियों के लिए दूषित व्यक्तियों का संग मिल जाता है, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए सत्पुरुषों की कमी नहीं है। यदि आप सही जिज्ञासु हैं तो आपको परमात्मा के प्रकाश में सत्पुरुष का सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये दोनों प्राप्त हो जाएं तो आपको परमात्मा के चिंतन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी तब तक न तो आप संत कृपा प्राप्त करेंगे, न शास्त्र कृपा प्राप्त करेंगे, और न तो भगवत कृपा का ही सदुपयोग कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर आप अपनी कृपा करने का प्रयत्न कीजिए, और इसी प्रयत्न की दिशा में आप सतत अपनी बुद्धि का मार्जन करते हुए सुपथ पर चलने का संकल्प लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे फिर मिलूंगा, फिर आपसे चर्चा करूंगा। हरि ओम तस्सत्। रामचंद्र स भगवान द्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भर्गवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, मानवीय जीवन के विकास में कार्य करने वाले राज संस्था और धर्म संस्था, इन दोनों के संबंध में पहले मैंने आपको कुछ बातें समझाई। यथार्थ धर्म संस्था का प्रयोजन है मानव में देवत्व का सृजन, और राज संस्था का प्रयोजन है
मानव जीवन में पनपती हुई पशुता का निराकरण। यदि ये दो कार्य हो रहे हैं तब दोनों संस्थाएं समुचित कार्य कर रही हैं, ऐसा माना जाएगा। और यदि इसके विपरीत कार्य हो रहे हैं तो दोनों संस्थाएं भटकी हुई हैं, ऐसा माना जाएगा। खैर, मैंने जो बातें आप लोगों से कही है उसके पीछे कुछ तथ्य है। अब आप देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान ने गीता में एक बात कही कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों की बुद्धि को भी पवित्र करने वाले हैं। लेकिन यज्ञ का स्वरूप क्या है, तप का स्वरूप क्या है, दान का स्वरूप क्या है, यह आज कहीं यथार्थ रूप से आप देख रहे हैं। और यदि ये तीनों का यथार्थ अनुष्ठान न हो तो परिणाम क्या होगा? जो मनुष्यों की बुद्धि को भी पवित्र करने वाला है, यदि उसका उपयोग करने पर, प्रयोग करने पर एक सामान्य व्यक्ति की भी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही बल्कि अधिक दूषित होती जा रही है, तो उसका अर्थ आप क्या लगाएंगे? एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, एक रोगी है, उसको औषधि दी जा रही है, औषधि ग्रहण करने से उसका रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो यह चिंतनीय विषय हो जाएगा ना कि या तो औषधि में दोष है, या वैद्य में दोष है, या उस औषधि को ग्रहण करने वाले रोगी में दोष है। या तो रोगी ठीक से वैद्य के बताए हुए विधि के अनुसार औषधि ग्रहण नहीं कर रहा, या औषधि गलत उसको बताई गई है, वैद्य को रोग का पता ही नहीं चला इस मरीज को रोग क्या है और औषधि वो क्या दे रहा है। या औषधि में स्वयं में दोष है कि औषधि शुद्ध नहीं है, दूषित है। यही तीन कारण हो सकते हैं औषधि सेवन के पश्चात भी रोग की वृद्धि के। इसी प्रकार से धर्म को हमारे यहाँ औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। मानवीय जीवन के समस्त मानसिक रोगों का निराकरण करने के लिए धर्म एक औषधि है। आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में ये बात कही है, उत्तरकांड में। उन्होंने कहा कि ये मानसिक रोग जो हैं ये दूर हो सकते हैं। कहा कैसे होंगे? कहा यदि प्रभु कृपा से कोई सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय कर आशा, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी, यही विधि भले सो रोग न साही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाही। अभिप्राय क्या? वो कहते हैं यदि प्रभु कृपा से कोई सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। सदगुरु रूपी वैद्य का लक्षण क्या है? का एक तो उसके वचनों में विश्वास हो, लेकिन वो वैद्य औषधि क्या दे? का रघुपति भगत सजीवन मूरी, भगवत भक्ति रूपी संजीवनी मूरी रूपी औषधि वो प्रदान करे। यहाँ तो जितने वैद्य हैं आजकल वो रघुपति भक्ति की जगह अपनी भक्ति का उपदेश देते हैं। उनके लिए परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं रहा। गोस्वामी जी के शब्दों में, जे मुनि ते पुनि आपु ही आपको, इस कहावत सिद्ध से आने। और धर्म सबे कलिकाल ग्रस्यो, जप जोग विराग ले जीव पराने, का कर सोच मरे तुलसी हम जान की नाथ के हाथ बिकाने। वो कहते हैं ये इस समय की स्थिति है। तो मेरे कहने के प्राय कि इतने धर्म के उपदेश होने पर भी यदि समाज में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार आदि इन दोषों की दिनों दिन वृद्धि हो रही है, तो जरूर कहीं न कहीं भूल है, कहीं न कहीं कमी है। धर्म में कमी है ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, धर्म के अर्थ की, धर्म की व्याख्या में कमी हो सकती, धर्म के अर्थ करने वालों में कमी हो सकती है।
यज्ञ स्वयं में एक श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। भगवान ने यहां तक बताया है, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है वह मोक्ष में हेतु होता है, लेकिन लोकार्थ जो कर्म किया जाता है, लोक वासना से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, वह बंधन में हेतु होता है। तो जो यज्ञार्थ कर्म मानव के कल्याण में हेतु होता है, यानी बंधन में हेतु नहीं बनता, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि यज्ञ स्वयं में अनुपयोगी तत्व है। लेकिन यज्ञ का स्वरूप क्या है? आप गीता में पढ़े होंगे, भगवान ने 3रे अध्याय में कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाज प्रजापति। सृष्टि की निर्मिति, सृष्टि की रचना प्रजापति ने यज्ञ के साथ की है। किस यज्ञ के साथ की है? वह किस प्रकार का यज्ञ है जिसके साथ सृष्टि की है प्रजापति ने? आप कहेंगे मानवीय यज्ञ। मानवीय यज्ञ तो तब हुआ, मनुष्य ही नहीं था, तो वहां पर यज्ञ कहां से पहुंच गया? जिस यज्ञ की चर्चा वहां गीता में है, वो यज्ञ क्या है उसको समझो, पहले उस पर विचार करो। वो आदान प्रदानात्मक यज्ञ है, आगे उसकी व्याख्या की गई है। मैंने अपने गीता भाष्य में इसका विस्तार के साथ विश्लेषण किया है। यहां मैं केवल संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि लोक कल्याणार्थ जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ कर्म कहे जाते हैं। यज्ञ पुरुष परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा भाव से जो कर्म अर्पण किए जाते हैं वो सब यज्ञ कर्म होते हैं। याद रखिए, स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः का सीख देने वाली गीता आपके लिए ये संदेश देती है कि जो कुछ कर्म आप भगवत अर्पण भाव से विराट पुरुष की अर्चना के रूप में करते हैं, वह कर्म यज्ञात्मक है। यदि आप द्रव्य में यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए भी विधान है। द्रव्य शुद्धि का विधान है, कर्ता की शुद्धि का विधान है, कर्ण की शुद्धि का विधान है, देश काल परिस्थिति की शुद्धि का विधान है। लेकिन वर्तमान में भैंस को हमारे यहाँ कभी यज्ञ पशु नहीं माना गया, गऊ को यज्ञ पशु माना जाता है। यानी गौ के घृत से ही यज्ञ करने का विधान है। लेकिन आजकल तो गौ का घी तो दर्शन के लिए नहीं मिलता, भैंस के घी से यज्ञ भी नहीं हो पा रहा है। आजकल तो लोहे की भैंस के घी का यज्ञ हो रहा है चारों तरफ, और उसका परिणाम जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हो, उल्टा परिणाम। तामस भाव से मनुष्य यज्ञ तप दान आदि कर रहा है, उसका परिणाम उल्टा होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, देव न बरसई धरण पर बय न जामहि धान। चारों तरफ सूखा पड़ रहा है, हाहाकार मच रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय कि वो धर्मात्मक सारी क्रियाएं विकृत हो गई। जैसे यज्ञ शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे तप शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे दान शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से आजकल आप जानते नहीं, देखते नहीं, योग शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। भारत में योग था, विदेश में गया तो वहां पर योग से योगा बन गया। अब जो विदेश से आयात होकर के आया है, जगह जगह आप देखिए क्लासें लगती हैं, उनसे पूछिए किस चीज की क्लासें है, कहते हैं योगा की क्लासें लग रही है। अब योग से योगा बन गया हो। अब योगा माने क्या होता है उनको स्वयं पता नहीं है। योग तो गीता की भाषा में संयोगम वियोगम योग उच्यते। ये आत्मा का जो प्रकृति के साथ संयोग हो गया है, उसमें तादात्म्य हो गया है, उससे आत्मा को अलग करके प्रकृति को अलग करने की विधि का नाम योग है। आत्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करने का नाम योग है। लेकिन आज उस योग की विकृति देखिए, अनेक प्रकार के शरीर के मोड़ तोड़ का नाम हो गया योगा, और उसी की साधना में लोग लगे हुए हैं। अब उनसे पूछिए कि आपके योगा का उद्देश्य क्या है, वो कहते हैं स्लिम एंड स्टाउट बॉडी। जो योग आत्म साक्षात्कार का साधन था, वो केवल आज स्लिम और स्टाउट बॉडी का माध्यम बन गया। इसी प्रकार से धर्म शब्द का दुरुपयोग, इसी प्रकार से आप सबसे अधिक दुरुपयोग यदि हुआ है भारत में, तो ब्रह्म ज्ञान शब्द का और भक्ति शब्द का हुआ है। भक्ति का लक्षण गोस्वामी जी ने बताया अपने रामचरितमानस में। भक्ति किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक तही न चले नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। वेद प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप क्या है? ज्ञान वैराग्य रूप युक्त भक्ति, संयुक्त विरति विवेक।
वैराग्य और ज्ञान से, विवेक से युक्त जो भगवत प्रेम है वही यथार्थ भक्ति है। लेकिन आज भक्ति का नमूना आपको देखना हो तो आप उन लोगों को देखिए जो भक्ति के नाम पर क्या कुछ करते हैं। आज नाचना, गाना, ड्रम बजाना, ताली बजाना और जो कुछ किया जा रहा है भक्ति के नाम पर आप देख रहे हैं, उसकी आलोचना करना मेरा काम नहीं है, आप सब जानते हैं। और इस प्रकार की भक्ति से कितनी शांति मिल रही समाज को, ये भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार की भक्ति ने कितने मनुष्यों को उन्नत जीवन जीने की प्रेरणा दी है, ये भी आप देख रहे हैं। तो जैसे भक्ति शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, इसी रूप से तप शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, धर्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, यज्ञ शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। ये जितने सात्विक शब्द हैं इनका आज यथार्थ बोध न होने के नाते दुरुपयोग हो रहा है और उसका परिणाम क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि विशुद्ध बुद्धि के अभाव में न तो ज्ञान हो सकता है, विशुद्ध बुद्धि के अभाव में न तो योग हो सकता है, विशुद्ध बुद्धि के अभाव में न तो भक्ति हो सकती है और न तो आप कर्मयोगी ही बन सकते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में बार बार बुद्धि योग की महिमा गाई है, बुद्धि योग की महिमा गाई है। भगवान से प्रार्थना की गई कि प्रभु जब आप प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को, साधक को, अपने भक्त को क्या देते हैं? तो उन्होंने कहा है गीता के 10वें अध्याय, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। कहा वे सतत जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करने वाले, भजन करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ भजन शब्द जो है वो सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, केवल माला घुमाने के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। आप जानते हैं ना, रामायण में आपको अनेक भक्तों के दर्शन होंगे, लेकिन उनमें से एक भक्त है ऐसा जो मालाधारी नहीं है, क्या कहते हैं उसे, गदाधारी। वह गदाधारी जो भक्त है उसकी प्रत्येक छोटे छोटे गांव में भी पूजा होती देखी जा सकती है। लेकिन कितने मालाधारी भक्त हैं जिनको कोई आज जानता ही नहीं। तो भक्ति का अभिप्राय क्या है? भगवान स्वयं मारुति को यानी हनुमान जी को भक्ति का उपदेश देते हैं किष्किंधा-कांड में, और वहां पर कहते हैं कि हनुमान याद रखो, सो अनन्य जाकी अस्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो कहते हैं समदर्शी मैं कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कहते हैं सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे अनन्य गति वाला सेवक अत्यंत प्रिय है। अनन्य गति का अर्थ क्या होता है? कहा सो अनन्य जाकी अस्मति न टरे हनुमंत। हे हनुमंत, जिसकी ऐसी दृढ़ मति है, विचलित नहीं होती, वह मेरा अनन्य भक्त है। कैसी मति है भक्त प्रभु? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, यह चराचर मेरे प्रभु का विराट स्वरूप है, जो अपनी योग्यता और सामर्थ्य को इस चराचर की सेवा के लिए समर्पित करता है, उसे भक्त कहते हैं। लेकिन आजकल तो भक्ति का कार्टून हो गया, माला लेकर अलग बैठ जाना या ताली बजा करके नाचना और गाना, जबकि भक्ति के लिए इसका शास्त्रीय विधि से कहीं कोई उल्लेख है ऐसा मैं समझता नहीं। हाँ, कहीं कहीं है श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में, वहां पर प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें करते हुए जो अपने शरीर की शुद्धि भूल गया है, ये उसके जीव के उसके यानी लक्षण बताए गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो भक्ति का स्वरूप दिखाई दे रहा है ये यथार्थ भक्ति नहीं है। याद रखो, भगवान का संदेश है, जिसके जीवन में ऐसी धारणा हो कि ये विराट विश्व मेरे प्रभु का स्वरूप है, मैं इसका सेवक हूं, वो भक्त है, अनन्य भक्त है। भक्त निकम्मा नहीं होता, भक्त स्वार्थी नहीं होता, भक्त में कामना नहीं होती। जहां अपने लिए कुछ चाहिए वहां भक्ति नहीं होती, याद रखिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जिस भक्ति का उपदेश हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है, गीता, उपनिषद, रामायण आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। हाँ, उपनिषदों में भी भक्ति का वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं औपनिषदिक ज्ञान में भक्ति के लिए स्थान नहीं है। मैं समझता हूं उनको उपनिषदों के उन मंत्रों को देखना चाहिए जिसमें भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। श्वेतास्त्र उपनिषद में तो स्पष्ट शब्दों में बताया गया है
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कतरा है अर्था प्रकाशनते महात्मना। मेरे कहने का अभिप्राय, भक्ति का उपदेश हमें उपनिषदों से भी प्राप्त होता है, वेद से भी प्राप्त होता है, गीता से भी प्राप्त होता है, रामचरितमानस में तो उसका विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन इन ग्रंथों के द्वारा जिस भक्ति का प्रतिपादन किया गया है वह भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति है, वह क्रियात्मक भक्ति है, व्यवहारात्मक भक्ति है, वह लोक कल्याणार्थक भक्ति है, वह निरर्थक भक्ति नहीं है। इसलिए धर्म संस्था के जो सारे मुख्य अवयव हैं इनको पुनः व्याख्यायित करना होगा, पुनः से समझना होगा, पुनः से इनका मनन चिंतन करना होगा और ये देखना होगा कि इन मूल तत्वों का यथार्थ रूप से मानव समाज प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उससे उसे लाभ नहीं हो सकता, यदि कर रहा है तभी वो लाभान्वित हो सकता है। भक्ति का लाभ आपको कब मिलेगा? आप सोचिए, विचार कीजिए। जब आप परमात्मा के प्रति अनन्य भाव रखेंगे तभी तो उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। क्या सही में परमात्मा के प्रति अनन्य भावना है आपकी? ईमानदारी से कहिए, अपने अंदर झांक कर देखिए तो आप पद पदार्थ को महत्व देते हैं या परमात्मा को? यदि परमात्मा की भक्ति करते हैं तभी आप पद और पदार्थ के लिए करते हैं। कितनी उल्टी बात है। परमात्मा आपके पद और पदार्थ का साधन बना हुआ है। हे भगवान, आप मुझे यदि ये कर देंगे तो मैं आपका इतनी भक्ति करूंगा या इतना माला जपूंगा या इतना दान दूंगा या इतना पूजा करूंगा। तो पूजा का प्रलोभन देकर के भगवान से भी आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं क्या? इसी का नाम भक्ति है क्या? और यदि यही भक्ति है तो यथार्थ आपकी बुद्धि को ही नमस्कार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि समझिए इस सत्य को, जानिए इस सत्य को, धर्म के उन संपूर्ण अवयवों को समझिए। और ये तभी समझ सकते हैं जब आप आग्रह रहित होकर के, उन्मुक्त होकर के विचार करेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं अपने धर्म शास्त्रों के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराना चाहता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आप उस सत्य को समझें जिस सत्य के प्रकाश में आप शाश्वत सनातन धर्म की गरिमा को पुनः विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में सक्षम हो सके। यही प्रयत्न मेरा है। मैं वर्षों से इसी प्रयत्न में लगा हुआ हूं और मैं ये नहीं कहता कि मुझे सफलता नहीं मिली है। मैंने अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय, लगभग 27 वर्ष यूरोप और अमेरिका में बिताया है और ये देखा है कि मेरे इन प्रयत्नों का वहाँ परिणाम हमारे सामने आया है। वे लोग जिनके बाप दादे बीफ खाते थे और शराब पीते थे, आप उनके घरों में आज जाइए, देखिए तो ब्राह्मण के किसी, यानी भारत के किसी ब्राह्मण के घर से भी पवित्र उनका घर मिलेगा। आज उनके यहाँ न मांस है, न अंडे है, बीफ खाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, न वहाँ शराब है, न वहाँ सिगरेट है, न वहाँ कोई धूम्रपान है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं मिलेगा आपको। और पवित्र जीवन वो लोग जी रहे हैं और जीवन का कार्टून बनाकर नहीं जी रहे हैं, यथार्थ जीवन जी रहे हैं। योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, शुद्ध शाकाहारी आहार व्यवहार करते हैं और अपना पवित्र जीवन जीते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करे तो अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके जीवन की सुप्रतिष्ठा में आपका विवेक ही हेतु बनेगा। कोई विद्वान आपका मार्गदर्शन तो कर सकता है। जैसे यदि आप सूर्य को देखना चाहें तो अपनी आंखों से देखेंगे या मेरी आंखों से? मैं आपको ये तो बता सकता हूं कि वो सूर्य उदय हुआ है, सूर्य की तरफ संकेत मैं कर सकता हूं, लेकिन सूर्य का दर्शन आप अपनी आंखों से करेंगे, मेरी आंखों से नहीं करेंगे। इसी रूप से विद्वान आपको निर्देश दे सकता है, संदेश दे सकता है, उस दिशा में प्रेरित कर सकता है, लेकिन उस सत्य का साक्षात्कार तो आपको अपने आप करना पड़ेगा, वो हमारे द्वारा नहीं होगा। आजकल ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि अमुक गुरु के पास चले जाओ तो तुम्हें ब्रह्म का बोध करा देता है या ब्रह्म का साक्षात करा देता है, इस प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त होने की आवश्यकता है। और यही अंधविश्वास आपके जीवन के लिए एक कंटक पथ का स्वरूप धारण करेगा एक दिन, आज नहीं तो कल सही। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था
कि धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यज्ञ क्या है, तप क्या है, दान क्या है, इन सबके यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। योग क्या है, भोग क्या है, इनके यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी ये बातें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके लिए शुद्ध आहार, विहार, व्यवहार, आचार विचार ये परम आवश्यक है। और इन सब की प्राप्ति होगी अच्छे सत्पुरुष के साथ, उसके सानिध्य में बैठ करके सत्संग करने से। एक बात और याद रख लीजिए, सत्संग के 3 माध्यम हैं। सद जो सदग्रंथ हैं उनका संग, सत जो सदपुरुष हैं अनुभवी उनका संग, और सत जो परमात्मा है उसका संग। इसका अभिप्राय सत्संगों के, सदग्रंथों के अध्ययन से, सत्पुरुषों के संगति में बैठ करके सत परमात्मा तत्व का जब बोध होगा तो उसमें जब आप ध्यान करेंगे, नित्य प्रति उसका चिंतन करेंगे तो आपका सही सत्संग होगा। और इसी सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में बुद्धि का प्रकाश होगा। यह त्रिविध सत्संग है। सदग्रंथों का पाठ, चिंतन, मनन आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। सत्पुरुषों का संग आपको अवश्य मिल जाएगा। जैसे दूषित व्यक्तियों के लिए दूषित व्यक्तियों का संग मिल जाता है, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए सत्पुरुषों की कमी नहीं है। यदि आप सही जिज्ञासु हैं तो आपको परमात्मा के प्रकाश में सत्पुरुष का सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये दोनों प्राप्त हो जाएं तो आपको परमात्मा के चिंतन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी तब तक न तो आप संत कृपा प्राप्त करेंगे, न शास्त्र कृपा प्राप्त करेंगे, और न तो भगवत कृपा का ही सदुपयोग कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर आप अपनी कृपा करने का प्रयत्न कीजिए, और इसी प्रयत्न की दिशा में आप सतत अपनी बुद्धि का मार्जन करते हुए सुपथ पर चलने का संकल्प लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे फिर मिलूंगा, फिर आपसे चर्चा करूंगा। हरि ओम।